प्रसन्न हुआ हो, उसके नाम को पकड़ोगे तो वो अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है। आप चाहो ईश्वर को सभी खोज रहे तो सबके लिए सुलभ नहीं। विशेष योगी, विशेष त्यागी, बैरागी, महाराज सन्यासी संसार में रहते हुए भी संसार से दूर हो तो और बड़ी बात हो जाए। संसार में रहते हुए अगर संसार से दूरी रखता हो तो और भी बड़ी बात है। समझ लेना, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अर्थात ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान के नाम के प्रति निष्ठा रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, प्रेम करते हैं और सच्चे भाव से भगवान को पुकारते हैं, वे नाम का आसरा लेते हैं, वे नाम का आश्रय ले लेते हैं। आपको भगवान सतपुरुष, महापुरुष, माता पिता, ब्राह्मण को छोटी वस्तु कभी मत मानना। मैं आज बहुत आपके सामने कई बार कहता हूं, ब्राह्मण को कभी हल्के में मत लेना, ब्राह्मण का कभी तिरस्कार मत करना, ब्राह्मण को सताना नहीं। ब्राह्मण आप पर कितना भी आक्रोश, क्रोध, कलेश करे लेकिन शांति रखना। महाराज नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन परीक्षित, नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम ने अनेकों का उद्धार कर दिया। राम से बड़ा राम का। भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन, राम ने तो कुछ थोड़े बहुत जीवों का ही उद्धार किया था, लेकिन राम जी के नाम ने अनेकों जीव का उद्धार कर। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे, कथा में प्रसंग आता है, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान थे, तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था, उसकी तुलना में उनके नाम से अगणित लोग संसार सागर को पार कर गए। वो भागवत कथा क्या है? भागवत। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, हे श्रोताओं, बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधना सरल है। नाम की साधना सरल। बात को समझना। अब आप पे लोट पड़ती है, सब पे, हम पे भी क्या आती है? बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्रीमद् भागवत कथा का स्वरूप है और श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ही नाम का आश्रय है। श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ही कोई बात। आश्रय जो भागवत का आश्रय लेता है वो भगवान बन जाता है। जो भागवत कथा का आश्रय लेता है, लेकिन इसमें अपने को सारे चक्षु सब खुलना पड़ेगा। देखिए, थके
डरके झिझके ऐसे नहीं, कथा में तो प्रफुल्लित आनंदित आपका रोम रोम से। कथा का स्वरूप है कि आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो। मैं जानता हूं कई लोग शहर से भी कथा सुनने आते हैं, लेकिन वो आते तो बालाजी धाम की कथा सुनने के लिए, मंदिर के दर्शन के लिए, लेकिन वो दाएं बाएं बैठ के पंचायत बहुत करते हैं। अच्छा, वो पंचायत तो तुम घर में भी करती रहती हो, फिर शहर से, गांव से, गली से इतनी दूर से निकल के आती हो। आए तो तुम नहाने धोने के लिए, लेकिन तुमने ढंग से नहाया धोए नहीं। तुम तो जैसे मेले आए थे मेले के मेले लौट गए। आए थे कपड़ा लत्ता धोने के लिए, कपड़े लत्ते मेले लगे, घर पे पूछी क्यों? ये कपड़े तुम तो गए थे गंगा के घाट पे स्नान ध्यान करने के लिए, घर पे कहोगे कि भाई हम बैठ गए घाट पे, कुछ दद्दा बद्दा मिल गए और कुछ कक्का, कुछ दादा अम्मा, कुछ तब और उनके संग गप लगाने लगे। हम घाट में घुस ही नहीं पाए, नहा ही नहीं पाए। महाराज ऐसा भी जहां हो रहा है। आप देखो, एक चौपार बाल लगी होगी, एक माता के टीन सेट में अलग चल रही होगी, एक जी प्रसाद की दुकान है, एक अथाई जहां लगी होगी, एक प्रसाद की वो अथाइयां वहां लगी होगी, और कुछ भैया पर लगी होगी। अरे बड़ी मुश्किल में तो गंगा घाट आता है भैया, तुम्हारी देरी छू रहा है। गंगा घाट एलोरे ले रहा है, राम नाम का रस बरस रहा है। अरे तुम हम कितने अब आगे बन जाते हैं कि उसका भी आनंद नहीं ले पाते, उससे भी दूर और बुझक के दूर भग गए। बोले वहां बैठ गए तो निचोड़ लेंगे, को बैठे वो 3 घंटे। ए भैया, मैंने तो कई कथा में बहुत बैठेंगे, सेट भी लगवा दिया, सेट लगवा दिया। ए भैया, अब तो सेट भी लग गया है, अब तो तुम घाम में नहीं छाया में बैठ जाओगे। अरे कथा सुन लो। घर में उड़ाने, मंदिर पे उड़ाना, तो ये संसार का धंधा पुराना। ये तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा महाराज। कथा में बात आ गई महाराज, जो भगवान का आश्रय लेता है वो भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर 10वें स्कंद का पाठ करते थे। केवल 10वें स्कंद के पाठ से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। मैं गारंटी देता हूं, आपके लिए वैकुंठ है कब? तब जहां बिल्कुल शुद्ध बैठे रहोगे, तब कथा में मन लगाओगे, तब जहां पर कान खोल के बैठोगे, तब मन में मलिनता नहीं लाओगे, तब आप शरीर से थकावट महसूस नहीं करेंगे, तब आप कथा में घुस जाएंगे, तब। धर्म की रथ पे सब बैठे थे महाराज, लेकिन कुछ बगैर मन से भी बैठे थे। बैठे सब थे, लेकिन कुछ बगैर मन के बैठे थे। उसमें प्रसंग आ गया कि भाई महाराज हनुमान जी तुम्हारे धर्म के रथ पे तो सब बैठे थे, लेकिन क्या चक्कर है कि कुछ तो बिल्कुल जैसे महाराज एक किसान गहरी जुताई करके नहीं, और जब फसल लहलाती है ना महाराज, तो कुछ पौधे तो हरे भरे दिखते हैं और कुछ पीले पीले से दिखते हैं, मरे मराए से। दिखते कि नहीं दिखते? प्रसन्न कर दिया महाराज, तुम्हारा तो बिल्कुल पवित्र थे। और क्या लीला है कि
कुछ पौधे तो हरे भरे दिख रहे हैं, प्रसन्न है, कुछ के तो रोम रोम खिल रहे हैं, और कुछ जो पीरे पीरे मुरझाए मुरझाए बेटे जी का चक्कर है। हनुमान जी ने यही कही, मैं क्या करूं महाराज, मैंने तो अमृत राम जी का सबके लिए बराबर भूला था, मैंने तो अमृत संजीवनी राम जी के सबके लिए बोली थी। एक ही समान जिसने राम जी के अमृत को भाव से स्वीकार कर लिया वो हरे भरे, और जिन्होंने राम जी के अमृत को मन से स्वीकार नहीं करा वे पीले हैं थोड़े लटे से। बोले हनुमान जी ऐसा भी संसार में होता है महाराज, गनीमत है कि ये तो पीले हैं, कछु तो छुआरे बन के टूट गए। ये क्या चक्कर है हनुमान जी? बोले प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हो, ये तो आप सब जानते हो महाराज, और जानते हुए अनजान बन के मुझसे पूछ रहे थे। प्रभु जी आपकी लीला, आपका जो बन जाता है आज आप उस पर पूर्ण दया कर देते हैं, जो आपका नहीं बन पाता है वो महाराज अधर्म में लटके रहते, अधर्म में लटकने की बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं पूर्णतः आपको हरा भरा देखना चाहता हूं। जी मुझसे सवाल जवाब होंगे, ये आपके ही पढ़े पढ़ाए आए, मैं कहूं भाई पढ़ाए तो महाराज हम नहीं कहते, तो जी कुछ तो ठीक पढ़ के आए और कुछ, अब महाराज मैं क्या करूं, ठीक पढ़ के वही आए हैं जिन्होंने अपने कान महाराज दोना बना के, जब मैं व्यासपीठ पर बैठा हुआ था और कानों को दोना बना के और आपके नाम का रस जो पिया था वो आनंद भरे है, और जिन्होंने कान का दोना बना के रस नहीं पिया वही तो मुरझाए हैं। यदि संस्कृति का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशम स्कंद विष्णु सहस्त्र नाम और शिव महिमा इस श्लोक का पाठ करें। पाठ का अर्थ है, अर्थ के साथ ज्ञान होना चाहिए। जी आप सुन लो, जी हम भागवत कथा पढ़ रहे हैं, अगर इसका अर्थ हम आपको नहीं समझाएंगे तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा? जी देखिए भाई, अर्थ जरूरी है, शब्द का अर्थ आवश्यक है, अर्थात भगवान जल्दी प्राप्त तो नहीं होती है, भगवान बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होते। मैंने आपसे कई बार कहा है, इस संपूर्ण भारत देश में बालाजी का मेहंदीपुर सालासुर और अब की आके बरेठा ये अवतार है, और बालाजी कौन है? स्वयं ब्रह्म है। अब ब्रह्म कह के मैं ब्रह्म बन के आ गया तो भगवान लीला करते कौन? बोले मैं भैया ब्रह्म का सेवक बन के हनुमान, ये तो स्वीकार करोगे क्योंकि मैं चिरंजीवी हूं। कौन हूं मैं? चिरंजीवी हूं, और माता सीता ने मुझे वरदान दे के रखा। हे श्रोताओ, भगवान जल्दी प्राप्त तो नहीं होती, वे जल्दी कृपा भी नहीं करते। कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते। आप भगवान की प्राप्ति के लिए कष्ट सहन 28 साल 4 बजे पसीना 4 बजे से, भाई मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आप भी सब बैठना
दोपहरिया में, लपट में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, भूखे प्यासे तड़पते, मन ये आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अब आपको खींच खांच के नहीं बैठ गए तो वो तो बात नहीं चलेगी। माता सती ने भी 87,000 वर्ष तपस्या की थी। माता सती ने छोटी सी भूल कर दी थी। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान राम मेरे आराध्य हैं और तुम इनकी परीक्षा मत लो, ये तो लीलाधारी है, ये लीला कर रहे हैं। लेकिन सती माता मानने को तैयार नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, नहीं मानती हो तो जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन उसके बाद भी सच्चे सावधान किया था कि विवेक से काम लेना। कैसे काम लेना? लेकिन सती जी ने महाराज वहां विवेक का भी उपयोग न करते हुए अब हमारी परीक्षा ले डाली। इसलिए महाराज 87,000 वर्ष का त्याग करना पड़ा। आप भगवान को छोटा समझते हैं, ये हमारी आपकी भूल है। अर्थात भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते, वे जल्दी कृपा भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते। अब मैं तो देखता हूं 1-1.5 बजता है, मैं उसी के लिए मैंने सारा किया भाई। मैं तो जहां से निकलते निकलूंगा। मैं तो अपने अनुसार धीरे धीरे निकलूंगा और धीरे धीरे मैं अपना रास्ता तय करता हूं और धीरे धीरे जाके फिर गाड़ी खड़ी करके धीरे धीरे घर में भी घुसता हूं और धीरे धीरे जाके कपड़े हटा के फिर धीरे धीरे स्नान करता हूं। स्नान करने के बाद मैं अपने शरीर को ठंडा करता हूं। नहीं है समझे? ठंडा करने के बाद तब कहता हूं ला भैया बना तो सब कुछ है, मेरी सब कुछ झेलने की क्षमता नहीं है। जो जल्दी गटर पट चलो जा बोले दो। बोले दलिया दूध है तो घोड़ तो भाई जल्दी। एक मैं बात दे हो मेरे बाबा, तो बात खत्म हो जा। अब मैं यहां कहूं कि भाई मरा मैं, तो उस दिन भगवान कह रहे कि भाई तुम अगर करना ही चाहते हो तो थोड़ा धैर्य रखो। अगर तुम साधना में आना चाहते हो धैर्य बरतो, शांति बरतो। ये पंच समाज है, संत समाज है, जहां संतों के साथ सत्संग के बाद शांति प्रदान हो जाए, शरीर ठंडा हो जाए, आपके शरीर का पसीना सूख जाए और बड़े चित्त से लगन से सीताराम सीताराम कह के भगवान की प्रसादी पाओ शांति से। माने उस समय बीच में बोला बाली बिल्कुल प्रेम से। कल मैं बैठा था महाराज, कल की बात है यार, परसों की बात है, कल तो फिर मैं जल्दी चला गया। बड़ी जोर से हंसाई है रही थी जब मैंने कही आज पतोना ने सारे बिल्कुल चारों तरफ के कोने आज खुल गए अंदर। गगन बोल रही, फिर मैंने अपने बालाजी की पुजारी की हंसी कहूंगा हंसी ना देखी मां, एक भी नहीं चाचा बालाजी महाराज। अच्छा ऐसी कौन सी बात करी था मैं हंसे, मैं क्यों नहीं हंसा? जा बैठा बैठा अरे हमें भी हंसा दिया करो कभी। अकेले में नहीं, सबन के सामने। अरे ऐसे मित्र भी चाहिए, ऐसे अपने साथी भी चाहिए। ऐसे साथी कम, इनके चेहरे पर एक बात तो कहूंगा कि प्रसन्नता बहुत अच्छी लगी, फोकस है आप यहां पे। अब बिल्कुल मैंने बहुत खींच के कह दी, पर ज्यादा फूल मत जाना मारा।
डटे रहना। ये हो मेरे बाबा। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। जीव कष्ट सहने से कथा को ध्यान से कतराता है। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान की कृपा के बिना दुख सहन करो। भगवान की कृपा के बगैर दुख सहन करो। आप दुख के मारे मरे जा रहे हो, लगे हो माने भगवान मरा। ये पीड़ा है महाराज, इसको सहन करो। जब तुलसी बाबा भजन में बैठे थे तो तुलसी बाबा के शरीर में पीड़ा बैठ गई। क्या हो गया महाराज? पीड़ा। और तुलसी बाबा पीड़ा के मारे मरे जाए और भगवान बड़ी चले रहा, हनुमान जी महाराज। और बाबा बहुत परेशान, अंत में बोल पड़े महाराज कि अब ये इतनी परीक्षा कड़ी मत लो, असहनीय हो गई, क्या करूं? बोले हनुमान अष्टवाहक, मैं जप कर तेरी पीड़ा खत्म। तेरी पीड़ा खत्म बेटी। हनुमान अष्टवाहक का जाप कर। किताब है ये, दुनिया में भटके लेकिन यह आराम पड़ेगा तो। बालाजी धाम है, या की रज, या का कड़, या का जल, या का क्षण, या का आपका समय और या का बैठना ही आपके लिए कल्याणकारी हो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं करते। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे मार्ग में यमदूत परेशान नहीं करते। कैसी कथा लग रही है भाई? आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आत्मदेव आसन लगाकर भगवान का भजन 10-12 घंटे किया करते थे। आसन पर शांत चित्त से बैठो। आसनी बात है ना? क्या बात है? आसन। मुझे किसी ने बताया कि वहां गए वो वहां खड़े थे। माने संत का खड़ा होना अशोभनीय, मैं तो नहीं कहूं। महापुरुष का खड़ा होना अशोभनीय, ब्राह्मण का खड़ा होना अशोभनीय, 5 पंचों का खड़ा होकर निर्णय देना अशोभनीय। आसन लेके बैठो और कथा भी सुननी है, आसन लेके सुनो। आज तो बात आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल भागवत कथाओं में पारिचद सोफा पे बैठते हैं, कथावाचक